ऑर्बिट हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, देखो इसने क्या बोला है 3 टोटल नोड्स, टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला है n-1, तो 3 टोटल नोड्स होना चाहिए n-1, तो n शुड बी इक्वल टू 4, ऐसा एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल इज 0, देखते हैं। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is designated with 4 quantum numbers, ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्बिटल के पास 3 होगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन वाला नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास 4 रहेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz0 इज 0, ये भी करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज दिस मच, ओके। तो देखते हैं इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। रॉन्ग स्टेटमेंट ये हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑपोजिट स्पिन कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि देखो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, सेम ऑर्बिटल में तो प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, अजीमुथल सब सेम रहेगा, खाली आपका स्पिन ऑपोजिट होगा, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, देखो n3 होगा मतलब थर्ड शेल, L1 मतलब क्या, L1 मतलब p ऑर्बिटल होगा क्या, p ऑर्बिटल में कितना m0 वाला p हो, d हो, आपका f हो, सब में एक ही रहेगा, तो एक ही ऑर्बिटल आएगा, ओके। खाली इन लोग ने बोला रहता कि n3 और L1 में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, तो 3 आता था, उसमें m अज्यूम नहीं किया था, अजीमुथल इन लोग ने नहीं दिया था, बट ओके, बट इन लोग ने क्योंकि m0 बोल दिया है तो आ सकता है एक ऑर्बिटल आएगा, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, अभी देखो वापस थर्ड शेल, p ऑर्बिटल में देखो 3 शेल्स होते हैं, ये -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, तो -1 वाले में कोई भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सी वुड बी करेक्ट आंसर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, h/2π √l+1, ओके। नाउ p के लिए l कितना होगा आपका 1 हो जाएगा क्या, ओके, तो h/2π 1 + 1 2, तो √h/2π अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो रूट इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37, रुबिडियम किसके अंदर आता है आपका एस ब्लॉक में आता है, ग्रुप 1 में, ओके, ग्रुप 1 में आएगा। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स 5 1 1 p में हाफ है, देखो रुबिडियम आपका आ जाए एस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप में आएगा, तो 0 0 होना चाहिए, 0 0 6 में आएगा क्या, हाफ, चलो प्लस हाफ माइनस हाफ हो तो छोड़ ही दो, देखो ये एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो आप लिख लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये तो रेडियो एक्टिव है, तो देखो इसके ऊपर तो हाइड्रोजन भी है ना, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में तो 5 ऐसा आना चाहिए, और ये तो ठीक है 5 ऐसे, तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल दोनों 0 होंगे, और आपका आ जाएगा हाफ, ये ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल विथ, सबशेल पूछा है, L3 मतलब p ब्लॉक, L3 है ना, ओके, F, देखो ऊपर मैंने लिखा था ना शायद L का वैल्यू हटा दिया मैंने, तो L क्या है, S-P-D-F, L इसके लिए लिखेंगे तो 0 1 2 3, L3 होने का मतलब F ऑर्बिटल है, और N4, N तो कुछ भी रहने दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकते हैं F ऑर्बिटल में, 14 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 55 का A वुड बी द करेक्ट आंसर। इफ n इज इक्वल टू 6, करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज, n 6 है, तो जगह सबके जगह डाल के देख लो, तो हमें क्या क्या दिया है, NS, फिर n-2f, n-1d और np, ओके। तो मुझे लग रहा है इसी सीक्वेंस में भरा जाएगा क्या, 6 है तो देखो ये क्या हो जाएगा 6s, ये हो जाएगा 4f, ये 5d और ये 6p, इसका अगर हम लोग निकालेंगे n+l तो 6 + 0 हो जाएगा 6, इसका अगर निकालेंगे तो 6 + 7 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 5 + 2 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 6 + 1 7। तो देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग, ओके, 6 + s, तो यहाँ पे देख लो इसका n+l सबसे कम है, तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे पहले भरा जाएगा, सॉरी एनर्जी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन गोज इन ऑर्बिटल विथ लेस एनर्जी, अगर हम लोग एनर्जी के हिसाब से इसको लगाएंगे तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, ये तीनों का सेम है, इसका सबसे लास्ट में आ जाएगा NS, तो सबसे ज़्यादा देखो फिर इसके आ जाएगा 6p का सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका
5d, 5d का हो जाएगा, फिर 4f, फिर ये, क्योंकि इधर अगर तीनों इधर n प्लस एल सेम है तीनों का, तो हम लोग n से देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी लेवल ही हो जाएगा। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गोज इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, तो ns पहले भरेगा, फिर 4f, फिर 5d, फिर आ जाएगा 6p, मतलब 6s। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे वैसे ही हो जाएगा। तो ns, n-2f, n-1d, np, तो ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, मतलब जब भी n इज इक्वल टू 4 रहेगा उसमें कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है, 4s, 4p, 4d, 4f। इसमें ऑर्बिटल कितना है, 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो गया 8, 8, 7, 15, ये हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखो हमेशा इसके लिए देखना है कि n शुड बी ग्रेटर देन l, तो सारा जगह दिख रहा है क्या, 5, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 0। ओके, यहाँ पे m अगर l 0 है तो ये 0 होना ही चाहिए, क्योंकि s में -1, -2 कुछ नहीं आ सकता। अगर l 0 है मतलब s ऑर्बिटल है और उसमें m 0 आएगा, ये माइनस हो सकता है, इसका तो ठीक है, +1 माइनस कुछ भी हो सकता है। अभी देखो L3 का मतलब क्या है, मतलब f ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल में 0 वाला है क्या, हाँ है। L2 का मतलब क्या है, d ऑर्बिटल, d में -3 है, यस -3 है। वेट, -3 नहीं आता है, d में क्या आता है, d में 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं क्या, 4 हो गए, 5 हो गए, 0, -1, +1, +2, -2, तो -2 वाला रहेगा, -3 वाला नहीं रहेगा, -3 इज ओनली सीन f ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो नंबर ऑफ सबशेल का फॉर्मूला क्या रहता है, l + 2l + 2, 2l + 1, 2l + 1 होता है नंबर ऑफ सबशेल का फॉर्मूला। एक सबशेल में नंबर ऑफ सबशेल में का फॉर्मूला कितना रहता है, 2l + 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 4l + 2। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n, l और ये सब कुछ दिया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में पूरा पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं। n बड़ा है, 0 है, 0 है, +1 हो सकता है, 2, 2, 2 मतलब आपका d ऑर्बिटल, इसमें 1 हो सकता है ये भी। फिर इसमें देखो, यहाँ पे देखो 1 आ गया, 0 मतलब s आ गया, तो उसमें -1 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट मतलब नहीं पॉसिबल हो सकता है। ओके, फिर ये क्या, 4 हो गया, 3, 4f पॉसिबल है, -2 उसमें पॉसिबल है, -1 ये भी पॉसिबल है, 3d, 2 का मतलब d होता है, 3d पॉसिबल है क्या, 3d। ओके, 3d में 3 आता है क्या, नहीं 2 आता है, ऑप्शन नंबर 5th भी पॉसिबल नहीं है। ओके, 5th भी दिखा है, तो वहाँ पे देखते हैं और कुछ गलत किया क्या हम लोग ने। अच्छा, यहाँ पे गलत कर दिया कि 2d आता है क्या, कभी 2d नहीं आता है, 2d इज रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें अभी, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, ओरिएंटेशन इज गवर्न्ड बाय स्पिन, मैग्नेटिक प्रिंसिपल, अजीमुथल। कौन सा आपका एटॉमिक नंबर, सॉरी क्वांटम नंबर स्पिन को, सॉरी क्या, ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन को डिफाइन करने वाला आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। द आयंस O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। द आयनिक रेडियाई शोज, देखो जितना नेगेटिव में जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और पॉजिटिव में जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा वो सबसे मिनिमम रहेगा। तो डिक्रीजेस फ्रॉम O2- टू F-, देन इंक्रीजेस नहीं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2- नहीं, सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू +3, क्योंकि O2- का सबसे मैक्स होगा, Al3+ का सबसे मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, CO2 NO2, देखो O2 O2 तो कॉमन है, बट C और N अलग अलग है, तो ये होगा ही नहीं। फिर N और C अलग अलग है, पर देखते हैं इसमें N के पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, O2 है तो 8, 8, 16 हो जाएंगे। C का कितना हो जाएगा, C का हो जाएगा 6, फिर इसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। SO2 CO2 हो ही नहीं सकता, O2 और SO2 दोनों अलग अलग पीरियड में, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 ही आना चाहिए। चेक करो, साइनाइड 6 कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, N कितना है आपका 7, तो ये आपका 14 आ गया। फिर CO का क्या हो जाएगा, इसके पास है 6, इसके पास है 8, हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी, अच्छा नॉट पॉसिबल नहीं, फॉर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं N3, L2 मतलब क्या, D हो गया क्या ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिटल में +2 हो गया है। देखो D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। ओके, तो +2 वाला एक ही ऑर्बिटल, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा होगा,
तो ऊपर देखो साइनाइड और CO दिख रहा है आपको, यस। इसके पास भी 16 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 16 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 16 -2 और इसमें 14, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोग ने किया है इसलिए आसानी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉन विद CO साइनाइड माइनस, तो ये भी हम लोग ने किया था। तो ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट व्हेन they have same wave function but different energy, they have different wave function but same energy, they have same energy। degenerate कब बोलेंगे हम लोग, degenerate orbitals क्यों बोलते हैं उन लोग को, because they have same energy। okay, now if the electron has spin magnetic moment of +12 and the magnetic momentum is minus, it cannot be present in s orbital, क्योंकि s में आपका -1 कुछ भी नहीं आएगा, -1 +1 -2, सिर्फ और सिर्फ s में आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ m = 0 ही आएगा और कुछ नहीं। For which of the following set of 4 quantum numbers the electron will have the highest energy? Highest energy मतलब सबसे दूर होना चाहिए क्या? Highest energy में देखो, highest energy मतलब आपको n+l रूल लगा के देखना है। इसका 5 आएगा, 6 आएगा, 5 5, तो n+l के हिसाब से 6 आएगा, तो फिर 69 का B हो जाएगा। The order of filling of electrons in the orbitals of an atom is 3d 4s 4p 4d 5s, तो ऑप्शन नंबर वेट 3d पहले नहीं भरता है, पहले आपका 4s भरेगा, 4s 3d 4p 5s 5d, n+l लगा के लिख सकते हो। इसमें जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा वो सबसे लास्ट में भरेगा, सबसे कम वाला एनर्जी सबसे पहले भरेगा। फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर l = 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, l = 3 बोला है मतलब d ऑर्बिटल है क्या, नहीं f ऑर्बिटल है क्या, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, इन अ गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, चारों के चारों क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। हुंड्स रूल ने बोला था अबाउट अनसर्टेनिटी, इट इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, एन आयन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आपका कॉपर, थोरियम, सीजियम, पोटेशियम। देखो आपका सीजियम और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस है तो आउटरमोस्ट शेल से हट गए इलेक्ट्रॉन। फिर भी अगर इनर जब भी प्लस चार्ज के अगर देखेंगे तो इस पर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी नहीं होगा, आपका कॉपर प्लस हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब 2p और 2s, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या 1 है, 0 है, इसका क्या हो जाएगा +1, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 74 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेट अ मिनट, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 ना, जो हम लोग बोल रहे हैं ये 0 1 +1 ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो ये अजीमुथल इसका हो जाएगा +1 अजीमुथल, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12+1 और नंबर ऑफ सबशेल हो जाएगा 12+1, तो इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर दो 2। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन N2+, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का क्या होता है, n के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p 3 आ जाता है इसका, तो इसमें बोला +2, तो इसके पास चले जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल इज, स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n - l - 1, n क्या है 3p, p के लिए हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के PYQs।